आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट निकाला है या आपने रेलवे के काउंटर से टिकट निकाला है, तो अगर आप किसी कंडीशन में टिकट कैंसिल करते हैं तो टिकट कैंसिल करने के बाद कितना आपको पैसा रिफंड होगा, यानी रेलवे कितना चार्ज काट के आपको बाकी पैसे रिफंड देगी, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपने अगर ऑनलाइन टिकट निकाला है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने काउंटर से टिकट निकाला है तो हम इस वीडियो में उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने तत्काल टिकट निकाला है तो तत्काल टिकट कैंसिल करने पर आपको कितना पैसा रिफंड होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी बात एक अच्छे सफर की होती है तो लोग ज्यादातर भारतीय ट्रेन से सफर करना ही पसंद करते हैं। रेलवे रोजाना काफी संख्या में ट्रेन चलाता है। किसी और माध्यम से यात्रा करने की बजाय हम लोग ट्रेन में यात्रा करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसका रीजन ये है, ट्रेन में यात्रा के दौरान कई तरह की सुविधाएं मिलती है। जैसे आपकी अगर सीट कंफर्म होती है तो आपको सोने की फैसिलिटी अच्छी तरीके से मिल जाती है। यही नहीं, ट्रेन में खाना खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक आपको काफी फैसिलिटी मिलती है। ट्रेन यानी आप और किसी माध्यम से ट्रेवल कर रहे हैं उसके मुकाबले ट्रेन काफी अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि टिकट कैंसिल करवाने के हर कंडीशन में आपको कितना चार्ज रेलवे को देना पड़ता है। तो आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि रेलवे किन कंडीशन में कितना रुपए चार्ज करती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आप डेट ऑफ जर्नी के 48 आवर्स के पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका हर क्लास में कितना रुपया कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। अगर आप एसी फर्स्ट क्लास का टिकट 48 घंटे पहले कैंसिल करवाते हैं तो आपको 240 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड एसी का टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड एसी और इकोनॉमी और चेयर कार का टिकट कैंसिल करवाते हैं 48 घंटे पहले तो आपको 180 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर बात स्लीपर क्लास की करें तो स्लीपर क्लास का टिकट अगर आप 48 घंटे पहले कैंसिल करवाते हैं तो आपको 120 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपने तत्काल टिकट निकलवाया है तो तत्काल टिकट कैंसिल करने पे आपका कितना चार्ज लगता है। यानी अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको रेलवे कितना पैसा रिफंड देगी। फ्रेंड्स, अगर आपने तत्काल टिकट निकाला है और आपका टिकट अगर कंफर्म है तो रेलवे तत्काल टिकट कैंसिल करवाने का कोई भी चार्ज नहीं देती। कुछ कंडीशन में रेलवे आपका तत्काल टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर देती है। वो कंडीशन मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने तत्काल टिकट निकाला है और ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आती है या आप जिस स्टेशन पे उतरना चाहते हो उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं जाती, उसके पहले किसी स्टेशन से डाइवर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप टीडीआर फाइल करके रेलवे से पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। यहाँ पर टीडीआर का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रसीद। यानी अगर आपने ऑनलाइन टिकट निकाला है और आप जिस स्टेशन से बैठने वाले हो उस स्टेशन पे ट्रेन ना आके उसके ठीक पहले किसी और स्टेशन से रूट डाइवर्ट हो गया, वहां पर ट्रेन आए ही ना, उसके ठीक पहले से ही वो किसी और स्टेशन से चली जाए, उस कंडीशन में आप अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं, भले ही आपका टिकट तत्काल में ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, ये रूट डाइवर्ट वाला जो सिस्टम है वो आपके नॉर्मल टिकट और तत्काल टिकट दोनों पे लागू होता है। अगर आपने नॉर्मल टिकट निकाला है वहां पे भी रूट डाइवर्ट हुआ तो भी आप टीडीआर फाइल करके पैसे रिफंड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने काउंटर से टिकट निकाला है तो आपको काउंटर पे जाके ही टिकट जमा करवा के वहां से पैसे रिफंड ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, कुछ और कंडीशन में रेलवे आपके पूरे पैसे को वो रिफंड करता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट क्लास एसी में टिकट बुक किया हो और आपका जब सीट कंफर्म हो तो थर्ड एसी या उससे लोअर में टिकट आपका कंफर्म हो जाए तो उस केस में भी आपको रेलवे पूरा पैसा रिफंड देता है। अगर आप लोअर कैटेगरी में भी यात्रा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यानी लोअर कैटेगरी में रेलवे ने आपको जो सीट उपलब्ध करवाई हो, अगर आप उसमें यात्रा करना चाहते हो तो आपके दोनों कैटेगरी के सीट में जो रिफंड आपका बनता है रेलवे उस पैसे को वापस कर देगी। अगर आप लोअर कैटेगरी में जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो दोनों के बीच में अमाउंट का डिस्टेंस है रेलवे उस पैसे को आपको रिफंड कर देगी। अगर आप सहमत नहीं है लोअर कैटेगरी में यात्रा करने के लिए, फ्रेंड्स, ये जो दोनों मैंने आपको कंडीशन बताई
ये अगर आपका तत्काल टिकट में टिकट कंफर्म है तो आप उस केस में आपको रेलवे कैसे पैसा पूरा रिफंड दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये दोनों कंडीशन आपके केस में नहीं होता है तो तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पे रेलवे कोई रिफंड नहीं देती आज के डेट में। हाँ, ये अलग बात है कि आगे चल के रेलवे कुछ इसमें चेंजेस करे और तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर भी आपको पैसे रिफंड दे, तो उसके बारे में फिलहाल आज की तारीख में रेलवे का टिकट अगर कंफर्म है और वो टिकट तत्काल का है तो उस कंडीशन में रेलवे कोई रिफंड नहीं देती। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आपने तत्काल वेटिंग टिकट निकाला है तो उस वेटिंग तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर आईआरसीटी यानी रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड देगी। अगर आपने ऑनलाइन आईआरसीटी के साइट से टिकट बुक किया है और आपका टिकट अगर वेटिंग रह जाता है, भले ही आप तत्काल टिकट ही क्यों ना निकाले हो, तो उस केस में आपको कैंसिल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। रेलवे ऑटोमेटिक उस टिकट को कैंसिल करके तो रेलवे 60 रुपए काट के यानी 60 रुपए काट के बाकी पैसा आपने टिकट बुक कराते टाइम जहां से पेमेंट किया हो वहां पर 2 से 3 दिन में वापस रिफंड आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि आपने अगर ऑनलाइन तत्काल टिकट निकाला है तो उस टिकट को आपको कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कैंसिल किया तो भी 60 रुपए कटेगा और अगर आपने टिकट कैंसिल नहीं किया तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये आईआरसीटी का रूल है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट निकाला है, वो टिकट आपका चार्ट बनने तक वेटिंग रह गया तो उस केस में रेलवे उस टिकट को ऑटोमेटिक कैंसिल कर देती है। अब बात करते हैं कि आपने अगर काउंटर से तत्काल टिकट वेटिंग निकाला है तो उस कंडीशन में तत्काल टिकट आपको कैंसिल करने पर वहां पे भी रेलवे आपसे 60 रुपए चार्ज वसूलेगी अगर आप तत्काल वेटिंग टिकट कैंसिल कर रहे हो। पर यहाँ पे अगर आपने काउंटर से तत्काल टिकट बुक किया है तो आपको टिकट कैंसिल करने के लिए काउंटर पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप इन केस काउंटर पे नहीं पहुंच रहे हैं तो चार्ट बनने से पहले आपको ऑनलाइन आईआरसीटी के साइट से भी आप काउंटर टिकट कैंसिल कर सकते हो, पर आपको पैसे रिफंड लेने के लिए काउंटर पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप काउंटर से तत्काल वेटिंग टिकट निकाले हो और आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हो, इन केस अगर आप काउंटर पे नहीं पहुंच रहे हो तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही उस टिकट को कैंसिल कर दे और बाद में आपके पास जब टाइम मिले तो आप काउंटर पे जाकर वहां से पैसे रिफंड ले सकते हैं। तो वहां काउंटर पर आपको 60 रुपए काटकर बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाता है अगर आपका वेटिंग तत्काल टिकट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 60 रुपए बताया ये मैंने स्लीपर का चार्ज बताया। तो अगर आपने एसी में तत्काल टिकट बुक किया है तो वहां पर रेलवे 65 रुपए या उससे अधिक चार्ज कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन आरएसी का टिकट निकाला है और आप आरएसी में यात्रा नहीं करना चाहते, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, यानी अगर आप आरएसी में यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको ट्रेन के रवाना होने से आधे घंटे पहले आपको अपने टिकट को कैंसिल कर देना है। अगर आप अपने ट्रेन के टाइमिंग के 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कर देते हैं तो वहां पर आपसे आईआरसीटी 60 रुपए का चार्ज करके बाकी पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप तत्काल वेटिंग टिकट कैंसिल करते हो तो वहां पे आपसे आईआरसीटी कितना रुपए चार्ज करती है। अगर आपका तत्काल वेटिंग टिकट है, अगर आपने ऑनलाइन आईआरसीटी के साइट तत्काल वेटिंग टिकट निकाला है तो आप अगर उस कंडीशन में टिकट को कैंसिल करते हैं तो मात्र 60 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप टिकट नहीं कैंसिल करते हैं तो भी आईआरसीटी ऑटोमेटिक आपके ऑनलाइन वेटिंग टिकट को कैंसिल करके बाकी पैसे आपके अकाउंट में रिफंड कर देगी। अगर आपने काउंटर से तत्काल वेटिंग टिकट निकाला है तो उस केस में आपको काउंटर पे ट्रेन के निकलने से आधे से 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा, वहां पे आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर आप तत्काल वेटिंग टिकट काउंटर पे जाके कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उस केस में ट्रेन निकलने के बाद आपको काउंटर पे 1 भी रुपए का रिफंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।